श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन था, जिसमें गुरुजी ने कई विशेष बातें बताई। उसमें गुरुजी ने बताया आप पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, आप एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन महादेव आपकी सुन क्यों नहीं रहे हैं, आपसे कहाँ पर क्या क्या गलती हो रही हैं, यही सारी बातें गुरुजी ने बताई हैं। और कथा में गुरुजी ने एक बड़ा विशेष उपाय बताया है जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। उस उपाय को कब करना है, यदि आपका कोई बड़ा कार्य है, कोई प्रशासनिक कार्य है, या कोई आप समस्या में उलझ गए हैं, या आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई उलझन है, आपका कोई बड़ा कार्य है वो हो नहीं रहा है, तब आपको इस उपाय को ज़रूर करना है, जिससे आपके जीवन में सफलता आएगी, खुशियाँ आएंगी। आपके जीवन में जो समस्या चल रही होंगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में चाहे धन संबंधी समस्या हो, या कोई उलझन हो, या कहीं आप फंस गए हों, तब आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। क्या क्या शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, कैसे निर्माण करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब हम महादेव के ऊपर एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हों, पशुपति व्रत भी कर रहे हों, और शिव जी हमारी सुने ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस मंदिर में सेवा दे रहे हैं, हम जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हम जिस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, वहाँ पर कोई हमारे सामने ही हमारी कोई कीर्ति तो नहीं कर रहा है, हमारा कोई बखान तो नहीं कर रहा है, हमारी कोई तारीफ़ तो नहीं कर रहा है हमारे सामने। यदि हमारे सामने ही हमारा कोई बखान करता है, हमारी कोई तारीफ़ करता है कि आप शंकर जी की सेवा बहुत अच्छे से करती हैं, आप पूजन बहुत अच्छे से करती हैं, आप भजन बहुत अच्छा गाती हैं, तो हमें उस भजन का, उस सेवा का, उस पूजन का हमें फल नहीं मिलता है। यही वजह होती है कि हमें हमारी मनोकामना महादेव जी पूरी नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि कोई आपके सामने ही आपकी सेवा की, आपके भजन की, आपके एक लोटा जल की तारीफ़ करे, तो उसके हाथ जोड़ लेना और उससे कह देना कि आप जो है हमारे सामने ही हमारा बखान, हमारी तारीफ़ मत करो। हम जब चले जाएं तो हमारा बखान कर लेना, हमारी तारीफ़ कर लेना। हमारे सामने ही करोगी तो हमें इस सेवा का, इस भजन का, इस पूजन का हमें लाभ नहीं प्राप्त होगा, इसका हमें फल नहीं प्राप्त होगा। ये सारी बातें गुरुजी ने कहा, सब लोग ध्यान रखना। अब हम आपको उपाय के बारे में बता रहे हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे हम एक लोटा जल रोज़ चढ़ाते हैं, उसी तरह आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, किसी भी समय कर सकते हैं। चाहे सोमवार का दिन हो, चाहे प्रदोष का दिन हो, चाहे शिवरात्रि का दिन हो। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आप विषम परिस्थिति में फंसे हो, ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं, या बहुत बड़ा काम हो वो हो नहीं रहा हो, चाहे आपका प्रशासनिक काम हो, चाहे अन्य किसी चीज़ का काम हो, तो एकांत के शिव मंदिर जाइए। अगर एकांत में शिव मंदिर ना मिले तो एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करिए, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और एकांत में करना है हमें, घर से बाहर। यदि आपके घर में कोई नहीं रहता है तो आप एकांत में कर सकते हैं, लेकिन हमें ये उपाय एकांत में करना है। एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, और सामग्री क्या क्या रखना है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना बिना टूटा हुआ, और एक सफ़ेद पुष्प यानी कि सफ़ेद फूल,
एक समी का पत्ता और एक छोटी सी दुर्वा। और दुर्वा का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसी दुर्वा हो जिसमें सिर्फ 2 पत्तियां हों। यानी कि आपने दुर्वा देखी होगी, उसमें दोनों तरफ पतली पतली सी लंबी सी दाहिनी तरफ और बाईं तरफ कई पत्तियां निकली होती हैं। लेकिन आपको दुर्वा वहाँ से तोड़ना है जहाँ पर सिर्फ एक दाहिनी तरफ पत्ती हो और एक बाईं तरफ हो। ऐसी ही दुर्वा लेनी है, सिर्फ एक पत्ती की। यानी कि दोनों तरफ 2 पत्तियां हों लेकिन एक हो, ऐसी दुर्वा लेना है। दुर्वा का विशेष ध्यान देना है, गुरुदेव जी ने बोला है। और हमें एक घी का दिया लेना है। और हमें, अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो हमें पार्थिव शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले, या कोई भी शिवलिंग हो, हमें शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले दुर्वा चढ़ाना है। और जो चढ़ाने का जैसे बता रहे हैं, गुरुदेव जी ने जैसे बताया है वैसे ही बता रहे हैं, उसी तरह आपको भी चढ़ाना है। सबसे पहले हमें शिवलिंग के ऊपर दुर्वा ही चढ़ानी है। उसके बाद में हमें सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है, सफ़ेद फूल। उसके बाद हमें समी का पत्र चढ़ाना है, यानी कि समी का पत्ता चढ़ाना है। और एक चावल का दाना फिर चढ़ाना है। और सबसे आखिरी में हमें बेलपत्र समर्पित कर देना है, बेलपत्र चढ़ा देना है। और हमें हृदय से, दिल से प्रार्थना निवेदन करना है। अगर आपने ये उपाय मंदिर में किया है, आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हैं, तो दिया ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है हमें। यदि आप किसी पेड़ के नीचे कर रहे हैं या कहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रहे हैं, यही वाला पूजन, तो आपको दिया ठंडा होने, यानी कि दिया में घी खत्म होने का, दिया बुझने का इंतज़ार करना है। और जब दिया बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो हमें शिवलिंग, जो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उस शिवलिंग का हमें विसर्जन कर देना है। और विसर्जन कर देना है। और एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र हमें घर ले आना है। बाकी का जो हमने चावल का दाना, समी का पत्र और दुर्वा वगैरह चढ़ाई है, उस सब को विसर्जन कर देना है। और उसके बाद हमने जिस कार्य के लिए पूजन किया है उसमें हमें एकांतेश्वर महादेव सफलता जरूर देंगे, ये निश्चित है। अब हम आपको बेलपत्र खाने का तरीका बताने जा रहे हैं। यदि आपके घर में, आपके परिवार में किसी को बीपी, थायराइड, शुगर या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो हमें बेलपत्र कैसे खाना है। गुरुजी कहते हैं ये सिद्धता है कि शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई भी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, शिव जी के ऊपर चढ़ी बेलपत्र को कुंदकेश्वर नाम लेकर खाया जाए तो वो जो बीमारी होती है शरीर में, उसका हटना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी कोई बीमारी होगी उसका हटना, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और बेलपत्र खाकर तो कितने लोगों की गांठ, कैंसर जैसे रोग ख़त्म हो गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।